सतनाम। हे सत्पुरुष, हे सतनाम। यह उस समय की बात है जब धरती माँ की गोद में परम पुरुष तथागत गौतम बुद्ध जी का अवतरण हुआ था, जिन्होंने महाक्रूर महादुष्ट बुद्धि का एक हत्यारा का जीवन बदल दिया था, जिसका नाम अंगुलिमाल था। बड़ा हत्यारा, बड़े से बड़ा हत्यारा। उसने कसम खा रखी थी कि 1000 लोगों की गर्दनें काटकर उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहनूंगा। इसलिए अंगुलिमाल उसका नाम पड़ गया। उसने न मालूम कितने लोग मारे। कहते हैं 999 लोग मारे, एक की कमी थी। उसकी माँ भी उसके पास जाने से डरने लगी थी, क्योंकि वह ऐसा हत्यारा आदमी और एक की ही कमी बची है, माँ से भी पूरी कर सकता था। जिस जंगल में वह रहता था, वहां से रास्ते बंद हो गए, लोगों ने गुजरना बंद कर दिया। राजा जी भी उसे देखकर, उसकी कल्पना मात्र से, उसकी मौजूदगी की खबर पाकर थरथर कांपता था। अकेला पूरे राज्य को हिला रहा था। बुद्ध उस रास्ते से गुजरे। गांव के लोगों ने कहा है, आप मत जाएं उस रास्ते से, उस दुष्ट का कुछ भरोसा नहीं है। दूसरा रास्ता है, जरा लंबा है, लेकिन चुनने योग्य है। नाहक जीवन को खतरे में क्यों डालना। बुद्ध के भिक्षुओं ने भी उनको प्रार्थना की कि भगवान, वहां जाने की क्या जरूरत है। बुद्ध ने कहा, मुझे अगर पता न होता तो शायद मैं दूसरे रास्ते से भी जा सकता था, अब तो पता है। कोई वहां न जाएगा, मुझे तो जाना ही चाहिए। शरीर तो ऐसे ही गिरेगा, चलो, इस आदमी की आकांक्षा ही पूरी हो जाएगी। उसे एक की ही जरूरत है, एक शरीर मेरे पास है, और यह शरीर तो जाने वाला है, किसी के काम आ जाए, इससे और शुभ क्या होगा। थोड़ी सेवा हो जाएगी। जो भिक्षु सदा बुद्ध के साथ साथ चलते थे, गौरव अनुभव करते थे, साथ साथ चलने में दिखलाते थे लोगों को कि हम बुद्ध के इतने निकट हैं, वे भी पीछे रह गए। बुद्ध जब अंगुलिमाल के पास पहुंचे तो अकेले थे। मीलों पीछे छूट गए थे उनके शिष्य। अंगुलिमाल दूर से ही चिल्लाया कि हे भिक्षुक, रुक जा। शायद तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। बुद्ध हंसे और उन्होंने कहा कि शायद तुझे भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, और मैं तुझसे कहता हूँ कि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, तुझे यह भी पता नहीं है कि तू कौन है। अंगुलिमाल झिझका, एक क्षण ठिठका। ऐसा आदमी तो उसने नहीं देखा था जो इस बल से बोले। फिर भी उसने कहा कि अच्छा हो, लौट जाओ, जहां हो वहीं ठहर जाओ, एक कदम और आगे बढ़े की खतरा है। बुद्ध ने कहा, अंगुलिमाल, मुझे तो वर्षों हो गए, तब मैं रुक गया। तू रुक। अंगुलिमाल ने कहा कि तुम विक्षिप्त मालूम होते हो। तुम्हारी पहली बात से ही मुझे पता चल गया कि तुम विक्षिप्त हो, अब दूसरी से तो बिल्कुल प्रमाण मिल गया। खुद तो चले आ रहे मेरी तरफ और कहते हो तुम रुक गए हो, और मुझ रुके हुए को कहते हो कि मैं चल रहा हूं। बुद्ध ने कहा कि हाँ, क्योंकि जिस दिन मेरा मन रुका, उस दिन मैं रुक गया। तेरा मन अभी चल रहा है, देह जरूर ठहरी है, और मन चल रहा है तो सारा संसार चल रहा है। इसलिए कहता हूं कि तू चल रहा है और मैं ठहरा हुआ हूं। अंगुलिमाल को सोचना पड़ा। बात पते की थी। बुद्ध बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। उसके हाथ उठाना चाहते थे, फरसे को उठा नहीं पा रहे थे। यह आदमी मारने जैसा तो नहीं। इस आदमी के चरणों में मर जाना मिल जाए तो सौभाग्य है। लेकिन फिर भी पुरानी आदत, पुराने संस्कार बल मारे उठाया फरसा।
बुद्ध ने कहा कि देख, कुछ जल्दी नहीं, मुझे तो तू जब चाहे तब मार लेना, यह गर्दन तो कटी ही हुई है, मैं कुछ भागने वालों में से नहीं हूँ, अन्यथा आता ही नहीं, मगर इसके पहले कि तू मुझे मारे, एक छोटी सी मेरी जिज्ञासा है, वह पूरी कर दे। उसने पूछा, क्या? बुद्ध ने कहा है, इस वृक्ष के, जिसके नीचे हम खड़े हैं, कुछ पत्ते तोड़ दे। उसने कहा है, पत्ते क्यों? उसने उठाया अपना फरसा और एक पूरी शाखा काट दी। बुद्ध ने कहा है, बस आधी आकांक्षा पूरी हो गई, आधी और पूरी कर दे, अब इसे वापस जोड़ दे। अंगुलिमाल बोला है, तुम निश्चित पागल हो, टूटी शाखा अब कैसे जोड़ी जा सकती है? बुद्ध ने कहा है, अगर जोड़ नहीं सकता तो तोड़ने की जुर्रत भी नहीं करनी चाहिए। तोड़ना तो कोई बच्चा भी कर सकता था, जोड़ने की कला ही कला है। तूने इतने लोग मारे, एक चींटी को भी जिला सकता है, और जिसे हम जीवन न दे सकते हों, उसे मारने का हमें हक क्या है? जैसे अंगुलिमाल सदियों सदियों की निद्रा से जागा, फरसा हाथ से गिर गया, बुद्ध के चरणों में झुक गया। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा है, भिक्षु अंगुलिमाल उठो। उसने कहा है, आप भिक्षु मुझे क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा है, मैंने दीक्षा दे दी, मैं ऐसे ही हिम्मतवर लोगों की तलाश में हूँ। अंगुलिमाल ने दीक्षा मांगी न थी, झुका था तब हत्यारा अंगुलिमाल था, उठा तब भिक्षु अंगुलिमाल था। बुद्ध ने कहा, मैंने तो दीक्षा दे दी, तू मेरा सन्यासी हो गया, चल मेरे पीछे। अंगुलिमाल, तू प्यारा व्यक्ति है, इतनी जल्दी बहुत कम लोगों की समझ में आता है। अंगुलिमाल ने कहा है, मैं हत्यारा हूं, मुझसे ज्यादा पापी नहीं कोई, और यह क्या ढंग है मुझे दीक्षा देने का? मैंने मांगी नहीं। बुद्ध ने कहा है, तू मांगे या न मांगे, तू पात्र है और मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं, इसे स्वीकार कर और अपने जीवन में ढाल। ऐसे अंगुलिमाल दीक्षित हुआ। बुद्ध जी के ज्ञान को पाकर अंगुलिमाल अहिंसक बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, और दूसरे दिन ही अद्भुत घटना घटी। जब शहर में आया बुद्ध के साथ, तो ऐसा भय व्याप्त हो गया कि लोगों ने द्वार दरवाजे बंद कर लिए। जानकर भी कि वह भिक्षु हो गया है, लेकिन पुरानी आदतें, झपट पड़े किसी पर, किसी की गर्दन काट दे, ऐसे आदमी का कोई भरोसा करता है। लोगों ने पत्थर मारे अपने मकानों पर चढ़कर। ये बहादुर लोग जो रास्ते पर जाने से डरते थे, ये उस निहत्थे आदमी पर पत्थर फेंकने लगे। अंगुलिमाल पत्थरों की चोटें खाकर गिर पड़ा, लहूलुहान हो गया। बुद्ध उसके पास झुके और अंगुलिमाल से पूछा, अंगुलिमाल, इन लोगों के प्रति तेरे मन में क्या होता है? उसने कहा है, कुछ भी नहीं। करुणा उठती है कि बेचारों को कुछ भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे, उसे तोड़ रहे हैं जिसे जोड़ नहीं सकते, उसे मार रहे हैं जिसे जिला नहीं सकते, और फिर अब आपके चरणों में झुककर मैंने अपने भीतर जो देखा है, उसकी कोई मृत्यु नहीं। बुद्ध ने कहा है, अंगुलिमाल, अब तू न केवल भिक्षु है, ब्राह्मण भी हो गया। हे भिक्षु, हे ब्राह्मण, उठ, मेरे साथ आ, तूने ब्रह्मा को जान लिया। ऐसे थे महाकरुणा के सागर गौतम बुद्ध जी। संत महात्मा का किसी पर कृपा हो जाए तो उस व्यक्ति का जीवन ही बदल जाता है। ऐसे विरले और असाधारण दक्षता से परिपूर्ण होते हैं संत महापुरुष। यह सत्य घटना से आधारित ज्ञान है, जिसे विलक्षण ज्ञान को धारण करने वाले आदरणीय बाबाजी करमदास कुर्रे जी के द्वारा मुझ तुच्छ बुद्धि के सेवक को बताया गया था।
जिसे आप सभी पुण्यात्माओं के समक्ष कर रहा हूं, इस भाव से कि आप सभी में इसका उचित प्रभाव पड़े। सत्यजीत बनर्जी।